तो दोस्तों हम यहीं पे रहेंगे, अपना सिलाई विलाई करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। इतना तो हमारे में हुनर था, सिलाई सीखे हैं दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके बताना चाहिए क्या करें दोस्तों, क्या ना करें। और दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बताते हैं और आगे भी बताएंगे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, सभी से राधे राधे। मिलते हैं अपने एक छोटा सा मिनी ब्लॉग में। और दोस्तों हम हैं मधु यादव। अपने ब्लॉग में सभी का स्वागत है हमारे, और स्वागत भी करते हैं दोस्तों। और समय कब कैसा हो जाता है कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों कल की रात नहीं, परसों की रात भी नहीं, जो अगले दिन, हमको तो दिन भी नहीं याद रहता है दोस्तों, ना तो डेट भी याद रहता है। फिर हाल 2 रात को छोड़कर जो अगली रात आई थी, उस रात को हमने 4 बजे ट्रेन पकड़ी थी। पूरा रात स्टेशन पे वेट किए दोस्तों, बहुत ठंड लग रहा था बिटिया को लेकर। और दोस्तों स्टेशन बहुत बड़ा था, 9 प्लेटफार्म था। हमारी बिटिया भी खो गई थी दोस्तों, बैठ के रो रहे थे। फिर दोस्तों मिली, उसको कंबल उड़ाए थे, ऐसे बाथरूम चले गए थे। बहुत दूर था दोस्तों, नीचे से चढ़ के ऊपर से जाके पूरा नीचे फिर था 4थे नंबर प्लेटफार्म में। तो दोस्तों लौट के आए तो जिस जगह छोड़ के गए थे उस जगह नहीं थी। और दोस्तों जिसके पास भी छोड़े थे ना, वो लोग भी बोले यही तो सो रही थी, ऐसा सोने का बना रहता है। फिर दोस्तों उससे बहुत दूर चली गई थी, और जब हमको मिली तो ये हंस रही थी और हम बहुत रो रहे थे दोस्तों। 9 प्लेटफार्म है, अगर नहीं मिलेगा। हमारी बेटी वहाँ पे लिफ्ट लगा था दोस्तों, लिफ्ट से नीचे ऊपर आना जाना होता था। हम तो सीढ़ी से चढ़ के गए थे, लिफ्ट से नहीं, क्योंकि दोस्तों लिफ्ट से जाने में घूम के जाना पड़ता था, सीढ़ी से थोड़ा नज़दीक में पहुँच जाते थे। तो दोस्तों ऐसा दुख हो जाता है। फिर बिटिया मिली और 4:30 बजे रात को ट्रेन थी, पूरा रात ठंडी में पड़े थे। फिर दोस्तों 4:30 बजे ट्रेन पकड़े, उसके बाद पूरा दिन चली, पूरा रात चली। सुबह 7:30 बजे लाके छोड़ी हमें सुल्तानपुर में। तो दोस्तों हम भी वीडियो बनाते थे, कोई दीदी और वीडियो बनाती थी, वही बोली आ जाओ, तुम्हारा यहाँ यूपी है। और दूसरी बात है, सिलाई तो करती हूँ, अपना काम वाम करना, अपना जीवन व्यतीत करना दोस्तों। और दोस्तों क्या ही बताएं, वो हमको नहीं छोड़े भी हैं, और रिश्ता भी बहुत अच्छा से नहीं चलता था, इसलिए कि दोस्तों हमसे कई गुना ज़्यादा उनका दिमाग चलता है। तो दोस्तों हम भी इतना दब के रहने वाले नहीं हैं, जो कि पहले भी उनको बताए थे कि हद से ज़्यादा या दायरे से ज़्यादा चुप नहीं रहते हम। और दोस्तों वो सोचते हैं कि जब इसको सब चीज़ हम देंगे तो वे ना बोले, चुप ही रहे। तो दोस्तों ऐसा कहीं होगा नहीं, थोड़ा सा गलती पाने पर ज़्यादा सब बोल जाते हैं। फिलहाल उनके परिवार में भी झगड़ा लड़ाई हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही, इस करके चले आए। लेकिन ख़ास बात आप लोग को बताने वाले हैं, वो तो अभी नहीं बोले हम अपने वीडियो में। तो दोस्तों दुनिया में सबकी माँ माँ होती है, और हमारी भी माँ है। बहुत दर्द के साथ कहना पड़ रहा है, जो कि किसी का कोई बुराई नहीं करता, बुराई आज भी नहीं कर रहे हैं, पर जो सच्चाई है दोस्तों वही बोल रहे हैं। दोस्तों जब हम 9 में पढ़ रहे थे तभी हमारी माँ ने शादी कर दी। उस समय हमारे भाई लोग सब छोटे थे, कोई हमारा घर देखने नहीं आया था, नहीं तो शायद हमारे भाई लोग नहीं ये करते इस घर में हमारी शादी। और दोस्तों इनको देख करके ये हमसे बात भी किए थे, जिनके साथ पहले शादी हुई थी। इनको बात करने का कोई बहुत शैली नहीं था, पढ़े लिखे भी नहीं थे दोस्तों। फिर काहे के लिए लड़की लड़का दिखा के शादी किया जाता, उनकी भी कुछ भी, हमको कुछ भी नहीं पसंद था। जैसा बोल भाषा थी, कुछ भी ज़रा सा भी नहीं अच्छा लगता था। तो दोस्तों हम मना कर, मतलब पहले तो नहीं देखे, हमारे दादी दादा जीते थे, हम सोचे दादी दादा अच्छे से करेंगे, ऐसा बच्चे थे, उतना ज़्यादा नहीं समझते। और देखने गए थे तो हमको भी देखना चाहिए था, लेकिन हम तो ऐसे सब नीचे करके खड़े थे। सब लोग बोले ठीक है, हम भी बोलते हाँ ठीक है। हम सोचे दादी दादा ऐसा थोड़ी ना करेंगे। उसके बाद दोस्तों 3 दिन बाद ही संडे को, हाँ हमारा मतलब देखने के लिए गए थे, और बुधवार को परीक्षा हो गया।
उसके बाद दोस्तों घर और देखने हमारे घर के लोग कोई नहीं गए थे, ना तो हमारे दादा ना तो हमारे भाई लोग, कोई नहीं गया था हमारे रिश्तेदार। ऐसे ही शादी तय कर दी, डेट भी फिक्स हो गया 8-9 जून। उसके बाद दोस्तों मेला था मदाफरपुर का, तो वहीं पे आ रहे थे और हमारे पास फ़ोन नहीं कर रहे थे उस समय, किसी और के पास फ़ोन करके बताए थे आ रहे थे। वो लोग बोले माधुरी जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है वो लोग वो आएंगे, चलो हमको भी दिखाना। तो दोस्तों उन लोग को कहने से हम भी चले गए और इनको देखे ना तो दोस्तों पूरा बेहोशी पकड़ ली हमको। इसलिए दोस्तों हमें कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, कुछ काम नहीं आता। लड़का अच्छा हो तो गरीबी भी कट जाती है और दोस्तों हर कुछ बना लेता है, संभालने वाला वही तो होता है। तो दोस्तों जैसा भी था उस दिन देखे, मना कर रहे थे, बहुत रो रो के मना किए हैं। हमारे सरारजई गांव के सब लोग जानते होंगे, बहुत मना किए, मत करो हमारी शादी इसके साथ मत करो। लेकिन हमारे घर वाले नहीं माने, हमारी माँ खुद से नहीं मानी, बोली भाग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कर देंगे, या तो मर जाएगी। सब बहुत रो रहे थे दोस्तों, पर हमारी माँ नहीं मानी। दोस्तों वो हमारे रिश्ते में कड़वाहट चलती रही, कम से कम 9-10 साल हुआ, क्या 12 साल हो गया, तो हमारा बेटा एक्सपायर हो गया। 2011 में हमारी शादी हुई थी, 12 में हम हाई स्कूल का पेपर दिए हैं दोस्तों। तो रिश्ता कभी अच्छे से नहीं चला दोस्तों, वो भी दारू गांजा पी के आते थे, ऐसा मारते पीटते भी थे। उनके घर पे तो दोस्तों खाने के लिए भी नहीं था, दिया भी नहीं जलता था। जो शादी में एक ओढ़ना बिस्तरा पाए थे यही था, खटिया भी नहीं थी। क्या क्या बताए दोस्तों, सब कुछ हमने मेहनत करके बनाया है और हमारे घर वाले भी सपोर्ट किए, सराह रजाई के, ऐसा नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों कोई सपोर्ट करता है या ना करता, ज़िंदगी में हमारे लिए मायने सबसे अच्छा यही बात रखती थी, जिसके साथ शादी करो वो अच्छा होना चाहिए था। बाद में जो होता वो ठीक था, लेकिन दोस्तों उस समय हम नहीं मान रहे थे, वो नहीं से थे। उस समय हमारी मर्ज़ी से कर दिए होते, बाद में हमारे जो किस्मत में होता हम लोग को दोषी नहीं ठहराते। लेकिन दोस्तों नहीं माने, ऐसा रिश्ता हमारा नहीं चलता था। हमारा बेटा भी मर गया, कुछ नहीं समझते थे। और दोस्तों मेन बात तो ये अपनी माँ से बताते थे, हमारी माँ बोलती थी तुम ही हरामी है। और दोस्तों हमें कभी माँ का दर्जा नहीं दिया, सेवा की है, हमारा पैसा खर्चा की है, उससे कुछ नहीं होता। एक माँ का दिल जो होता अपने बच्चे के लिए धड़कता है ना, हमारे माँ वो अपने साथ नहीं की है दोस्तों। वहाँ पे दुख सुख झेले हैं, कभी भी एक दिन भी तो साधु की गलती होती, जिसके साथ शादी हुई थी, कभी भी एक भी दिन तो उसकी गलती होती। लेकिन दोस्तों हमारी माँ एक भी दिन उसकी गलती नहीं मानी, हर दिन हम ही को गलत साबित करती रही, हम ही को गलत साबित करती रही। फिर भी दोस्तों हमारा बेटा हुआ था, बहुत समझदार था, हमारी हर भावनाओं को समझता था। काश वो होता तो हम ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं सोचते। बेटा भी मर गया था दोस्तों, हमको 500 रुपया के लिए मार रहे थे, ऐसा पैसा इनका लेके खर्च किए थे। तो दोस्तों लाइव चलाए थे उस समय, एजे बाबू लाइव में ही आए थे, तो वो हमको लाइव से ही मिले हैं। और बोल रहे थे, हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं बोले, हम भी बोल रहे थे मधु जी झगड़ा मत करिए, आपको पैसा दे देंगे। लेकिन दोस्तों हमने पैसा वैसा नहीं उस समय लिया था उनसे। वो बोल रहे थे अपना फ़ोन पे नंबर अकाउंट कुछ भी दे दीजिए। तो दोस्तों हमने कुछ पता नहीं कितना देर तक चले। बोल रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा पानी चल रहा है बाहर, टांकी से पानी नीचे आ रहा है, इस वजह से हम दूसरी मंजिल पे हैं। बंद हो जा रहा है, बंद हो जाएगा, सुनाई देगा। तो दोस्तों उस समय नहीं लिया, लेकिन आज जो भी हम चैनल पे हैं, आज हमारा 2000 वॉच टाइम पूरा हो गया है, 2000 और पूरा करेंगे, मोनेटाइज हो जाएगा। और 3000 सब्सक्राइबर है, वो एजे बाबू की ही देन है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास नेट का पैसा नहीं रहता था। दोस्तों आज जो भी चैनल पे हैं तो बस उन्हीं की देन है, नेट का पैसा नहीं रहता था। हम 3 बजे लाइव चलाए थे, तो हमको लाइव में ही मिले थे, तो हम बोले एक दिन तो चलाए थे, दूसरे दिन हमारी तबीयत ख़राब थी और तीसरे दिन भी चला के बंद करने जा रहे थे। वो बोले कि मधु जी लाइव चलाइए ना, हम बोले कि हमारे पास एमबी नहीं है। आते थे हमारे लाइव में पहले से ही वो, तो बोले एमबी नहीं, बोले नंबर दो एमबी डाल देंगे। हम बोले कि नहीं हमारा रोज़ का काम है, आप एमबी कहाँ डालोगे। तो वो बोले कि चलो ठीक है, अगर तुमको, हम बोले हम किसी का फ्री का नहीं लेते। बोले ऐसा ही तुमको लगता है तो अपना काम करिए ना चैनल पे, और जब ज़रूरत होगी हम डाल देंगे, जब तुम कमाने लगेगी हमारा ब्याज सहित वापस कर देना।
तो उस समय उनको वादा किए थे कि जब हम चैनल पे खड़े हो जाएंगे, हमारा पहचान बन जाएगी, तो एक चैनल आपके नाम से बनाएंगे या बनाएंगे तो उसमें हम काम कर देंगे, बाकी ये एहसान हम आपका वापस कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा रिश्ता चलता रहा। फ़ोन ऑन नहीं करते थे, केवल मैसेज करते थे, एम बी नहीं है वो डाल देते थे, नहीं तो ऐसे भी हर दिन 49 रुपये का डाल देते थे। 15-20 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन हमारी तबीयत ख़राब थी तो वो केवल फ़ोन किए थे, तो हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किए थे, मधु जी कैसे हैं आप। तो दोस्तों हमने चाहा भी इनसे बात कर लें तो बात नहीं की हमसे, बोले ठीक हो, तबीयत कैसी है, बोले ठीक है, बस दोस्तों इतना बोल करके हमने रख दिया, हम भी कुछ नहीं बोले। दोस्तों ऐसे रिश्ता चलता रहा। लाइव में देखते थे झगड़ा लड़ाई होता था, थोड़ा थोड़ा सा बात होने लगी 1-2 मिनट ऐसा। लाइव में तो पूरा बात होता था, लेकिन फ़ोन से नहीं करते थे दोस्तों, लाइव में ही करते थे। और हमारे अंदर भी ये क्वालिटी नहीं है किसी के पास हम बिना मतलब का फ़ोन करें। तो दोस्तों ऐसे ही करके बच्चे के लिए रोते थे, तो एक दिन हमको फ़ोन करके समझा रहे थे, मत रोया करो, जो ज़िंदगी में हो गया सो हो गया, उसके लिए टेंशन मत लो, आगे ज़िंदगी में अपना काम करो, आगे बढ़ो। तो हम उनको बता रहे थे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्या करें। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा रिश्ता चलता था। हमारा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, तो जो ये फ़ोन लिए हैं 28,000 का, ये सब उन्हीं की वजह से लिए हैं दोस्तों। हमारा पूरा जितना भी खर्च होता था वो वहाँ पे भी रह के झेलते थे। तो दोस्तों सब कुछ सही ही था जैसा भी था। तो एक दिन केवल हमसे वीडियो कॉल बात करते हुए देख लिए थे, तो ये हमको बोले भाग जाओ, फिर भी इनको बोले भी हमको रहने दोगे या नहीं रहने दोगे, क्योंकि दोस्तों हम उनके साथ नहीं जाते। वो भी कह रहे थे तुम अपना जीवन वहीं व्यतीत करो, ऐसा अच्छा होगा, तुम्हारी बिटिया की शादी होगी, तुम्हारी बिटिया की शादी में आएंगे हम, फर्नीचर का काम करते हैं, बोलते थे तुमको बेड बना के देंगे बिटिया की शादी में। ये कभी नहीं बोले थे तुम हमारे साथ रहने के लिए आ जाओ, ये बोलते थे हाँ अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होती है, हम बोलते थे हमको घर से भगाते हैं, बोलते थे अगर प्रॉब्लम होगी तो आना चाहती है तो आ सकती है। लेकिन जब ये सब बताते थे इतना मेहनत से बनाए हैं और सबकी इज्जतें ऐसा वैसा, तो वो बोलते थे गुस्सा में लिया गया फैसला सही नहीं होता, सोच समझ कर लिया करो। अचानक उस दिन दोस्तों हमने फ़ोन किया आपके पास आएंगे, वो हमको बार बार बोल रहे थे कि अचानक में लिया गया फैसला सही नहीं होता है। तो दोस्तों लेकिन नहीं माने हम, चूँकि 3 दिन वहाँ पे रुके थे रतनपुर में, वो हमको नहीं रहने दे रहे थे, इसलिए हमको आना ही पड़ा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारी माँ जी से शादी की होती ना तो उसको कभी दोषी भी नहीं ठहरा सकते। और फ़ोटो के लिए किसी को दिक्कत ना हो, चूँकि हमारा परिवार था, हम सबकी फ़ोटो रखे हैं, एक लोगों को नहीं रखे हैं। क्योंकि ये भगाता था ना, हमको लगता था हो सकेगा तो हम चले जाएंगे। बड़े भाई की फ़ोटो है, रोमा की भी फ़ोटो है, सचिन, सारे लोग की, जितना हमारा फैमिली थी, दोनों चाची को छोड़कर बाकी सबकी फ़ोटो रखी हैं, सारे भाई लोग की। क्योंकि भाई भी हमको बहुत याद आते हैं, बहुत प्यार करते थे भाई लोगों का। हमारा कोई दोष नहीं है दोस्तों, जैसे भी हैं ठीक है, लेकिन हमें भी बहुत दुख है अपने परिवार को छोड़कर। ज़िंदगी में सब कुछ काश अपनी मेहनत से कभी बना लेंगे, ज़िंदगी रहेगी 4-6-10 साल, लेकिन रिश्ता नहीं बना पाएंगे। आज भी दोस्तों यही बात है, पैसे की वजह से हमको नहीं दिक्कत देखे थे, जैसा भी था पूरा हमारा खर्च झेलते थे। बस थोड़ा सा उनके परिवार में हमारी वजह से झगड़ा होता था। और दोस्तों जुबानें भी हमारा चलती हैं, उनको जो पसंद नहीं है ये सब बातें बोलते हैं कि जब आ ही गई है हमारी बीवी ही बन गई, तुम कहाँ बोलती है, तुम क्या चीज़ की दिक्कत है। फिलहाल दोस्तों बोलते थे, बोलते भी रहेंगे, एकदम से चुप रहने वाले हम नहीं हैं। कोई गलत बात देखेंगे तो बोलेंगे। आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, पर हमारी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था दोस्तों। दर दर की ठोकरें खा रही, हमारी गलती उन लोग को सामने नज़र आ रही है, उन लोग की भी तो गलती है ना दोस्तों। आप लोग ही बताइए कौन माँ ऐसा करेगी। ज़बरदस्ती रो रहे थे, खड़े होके पूरा चिल्ला रहे थे, फिर भी ऐसा बोली कर देंगे। और दोस्तों बोलती थी पूरा ज़िंदगी रोएगी, जिस घर में शादी की है पूरा ज़िंदगी ही रो रहे, पूरा ज़िंदगी रोना पड़ रहा है दोस्तों। एक मासूम सी बिटिया, कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है।
जब वो हमको नहीं खिला पाता था, हमको नहीं संभालता था, उसको कैसे संभालेगा दोस्तों, आप लोग ही बताइए। इसलिए अपने साथ लिए हैं, मर भी जाएंगे तो भी दोस्तों ये जे को बोले हैं ये जिम्मेदारी आपकी है, हमको कुछ करोगे या मत करोगे, लेकिन हमारी बिटिया को चाहे जहाँ भी रहेंगे, हमारा नंबर चूँकि उनको पता है, हम बोलते हैं लोकेशन लगा के ढूंढ करके हमारी बिटिया को ले जाना अपने पास। हम भी अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। आज सब कुछ सही ही होता दोस्तों, कौन चाहता अपने परिवार को छोड़े, अपना रिश्ता, कौन अपनी बेइज्जती सहेगा, आप लोग ही बताइए। फिर भी ठीक है दोस्तों, हमारी गलती सबको नज़र आ रही है। सब कुछ सही हो जाएगा तो दोस्तों ठीक है, नहीं तो जैसा भी है। तबीयत भी बहुत सही नहीं रहती दोस्तों, ढेर सारी बातों को सोचते हैं, टेंशन हो जाता है, बीमार हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन हमें इस बात से बहुत पछतावा है कि हमारी माँ कभी नहीं मान देती। और दोस्तों उस घर हम बहुत रिश्ता बना के रखना चाहते थे, लेकिन वो हमको पत्नी का दर्जा कभी नहीं देते। साधु को कह रहे हैं, कभी नहीं अपना मानते थे दोस्तों। ऐसे रहते उधर दोस्तों। हमारी माँ भी सपोर्ट करती ना, तो इतना ज़्यादा वो नहीं सता पाते हमको, लेकिन हमारी माँ बोलती थी तुम ही गलत है दोस्तों। एक भी बार तो साधु की गलती होती, भाई लोग से भी बताते, भाई लोग बोलते थे अच्छे से रहो, झगड़ा मत करो। अच्छे से ही रहना चाहते थे दोस्तों, लेकिन ना तो माँ का प्यार मिला, ना तो पति का। सास ननद तो थी ही नहीं, कैसे रहते, पे रहना बहुत भारी सा लगता था, इसलिए चले आए हैं दोस्तों। लेकिन लगता नहीं है कभी ज़िंदगी में यहाँ भी हमको सुख नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों फिर भी हम साधु से अलग रहना चाहते थे और रह भी रहे हैं, रहेंगे भी। क्योंकि दोस्तों बोलते थे कमाने जाएगी तुमको पता चलेगा। अब दोस्तों हम कमाएंगे तभी हम खाएंगे, और कमा के तो दुनिया पेट भर लेती है, लेकिन एक प्यार जो होता है ना, पति का, परिवार का, ज़िंदगी जीने का असली हक वही होता है, और ज़िंदगी उसी से आगे बढ़ पाती है। वो हमको नहीं मिला है, ना तो मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों चाहे हमारे घर वाले हमारा वीडियो देखेंगे या कोई देखेंगे, तो किसी भी चीज़ का दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताएंगे। फ़ोटो से किसी का एलर्जी ना हो, क्योंकि दोस्तों फ़ोटो सबकी रखी है, ज़रूरत पड़ने पर फ़ोटो सबका थंबनेल लगाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे। जो भी जिसको सोचना है सोचे दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के बारे में जो सही सोचना था वो नहीं सोचे हैं। और दोस्तों अगर घर ही बनवा दिए थे तो हमारा कौन सा उस घर में रहने के हकदार थे, कौन सा कोई हक दिला पाया हमको। 100 बार तो बोलता था साधु क्या है तुम्हारा यहाँ पे, कहाँ रहती है, चल जा, भाग जाए यहाँ से। और दोस्तों मेहनत करके भी बनाए थे, भाई लोग भी लगाए हैं, चाचा लोग भी उसमें पतरा दरवाज़ा एंगल जितना भी होता था बहुत कुछ खर्च किए हैं। किसी का परिवार, किसी का मायके वाले एक भी रुपया नहीं देते, लेकिन हमारे दिए थे। पर दोस्तों वो लोग हमको हक नहीं दिला पाए, इसलिए कि उन लोग को बार बार बताते थे भगाता है भगाता है। तो लोग ऐसे कभी हमारे घर पे नहीं आए कहने के लिए, बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि उन लोग को पहले भी बताते थे हम चले जाएंगे, तो हमारे जैसे बात नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों कोई ऐसा बार बार बोलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, आप ही बताओ। तो दोस्तों इन सब बातों से बहुत तंग आ गए थे। अभी भी जैसा भी है, भगवान से आप लोग यही दुआ करिएगा कि हम अच्छे से ही रहें। और दोस्तों हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, चाहते तो उसका खेत वोत बेचवा कर बेईमानी कर कर पैसा लेके चले जाते हैं। अगर जो पैसा लेके आए हैं सचिन भाई, अगर आप लोग बोलते हैं ऐसा ना,
दोस्तों, आज नहीं तो पैसा हम भरवा देंगे। जब हमारा वो आएगा तो जहाँ बैंक है हमको पता है, पैसा दे देंगे हम। अभी हमारे पास नहीं है, चूँकि वो पैसा ले करके मना कर दे रहे हैं, तो क्या करें हम। इनको तो रोने की आदत है, रो लेते हैं। आदमी नहीं रोते हैं दोस्तों, हर चीज़ का समस्या का समाधान आदमी करते हैं, लेकिन उनको तो आंखों से आंसू निकलता है औरत की तरह। कमाने नहीं जाते थे, धान लगा के थे खेते में, धान लगाने भी गए हैं दोस्तों, मजदूरी करने, क्या क्या नहीं किए हैं हम। सब कुछ करके खिलाते थे, औरत का कमाई खाते थे तो उसको अच्छा लगता था। बहन के यहाँ से सब कुछ लाते थे, ऐसा अच्छा लगता था। खुद से कमाने में उनको एनर्जी लगती थी। दारू गांजा पी लेते थे, बहुत करते थे, ईटा गारा करते थे। इतनी उम्र थी, बाहर भी कमाने जाते, कमाते ही चलो ठीक था। तुम्हारा रिश्ता जो भी था सही था दोस्तों, हम अच्छे से रहना चाहते थे, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं झेलना चाहते। 2000 रुपये के लिए पूरा गर्मी में रखे हैं, बिना लाइट के, बिना किसकी बीवी रहेगी। बोलते थे बाहर सो जाओ, ठीक है बाहर सोने के लिए बोलते थे, लेकिन पूरा दिन बाहर थोड़ी ना रहेंगे दोस्तों। आप लोग ही बताइए, पूरा दिन कोई बाहर रहेगा? रात को रह लेगा ना। आज के ज़माने में किसके घर लाइट नहीं है। फिलहाल ठीक है दोस्तों, जैसा भी रखें सब कुछ बढ़िया है। पर दोस्तों किए पे तो पछतावा नहीं है, क्योंकि गलत नहीं किए थे दोस्तों। जैसा भी है सही है, और अपना ज़िंदगी भी काटेंगे, कमा के खाएंगे ना, जैसा भी होगा। सदुआ बोलता था ना, कमा के खाएंगे पता चलेगा, तो कमा के खाएंगे। और वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों तभी के लिए सभी से राधे राधे, और जो भी कमेंट करना होगा हमारे वीडियो में ज़रूर करके बताइएगा दोस्तों।